Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilor and this is Shri Padmanabhav Swami Temple. Shri Padmanabhav Swami Temple Trivandrum city में केरला में located है. Now this is considered one of the richest temple of not only India but of the world. By one estimate ऐसा माना जाता है कि इनके जो ट्रेजर्स हैं उनकी पूरी वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी अधिक है. That's one, not billion, T for trillion dollars. If it would be a country in itself, it would be the 15th largest economy of the world. However, Supreme Court में recently Administration Committee of Sri Padmanabhav Swami Temple ने ये फाइल किया है कि they are facing financial constraints. अभी इस करंट अफेयर्स में कई सारी चीजें हैं बिकॉज दिस केस हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स. तो करंट अफेयर्स के अंदर पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाला द एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ऑफ द श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो त्रिवेंद्रपुरम में लोकेटेड है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि इस समय जो टेम्पल है इज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स फाइनेंशियली वाइज, पैसे के अकॉर्डिंगली फाइनेंशियली इट इज गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स. ठीक है. अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उनकी सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट है कि जो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रस्ट है उसका भी ऑडिट होना चाहिए पिछले 25 सालों का. ठीक है. तो अब आपको कुछ कुछ पता चल गया होगा, तो इसको समराइज करने के लिए देयर इज ए टेम्पल. उस टेम्पल की दो पर्टिकुलर बॉडी है, एक तो है एडमिन कमेटी एंड दूसरी है ट्रस्ट. ठीक है. 2014 में सुप्रीम कोर्ट के एमिकस क्यूरी यानी कि द फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो उनकी हेल्प करता है, कोर्ट की हेल्प करता है किसी कोर्ट में इंफॉर्मेशन लाने के लिए, उन्होंने ये एडवाइस किया था कि जो मंदिर के अकाउंट्स हैं पिछले 25 साल के उनको ऑडिट करना चाहिए. तो वो जो ऑडिट है वो ये एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी कर रही है. द सेम एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी इज राइट नाउ सेइंग कि इस टेम्पल की एक ट्रस्ट भी है जिसको कहते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी ट्रस्ट. उस ट्रस्ट का भी ऑडिट होना चाहिए एंड द ट्रस्ट इज नॉट कोऑपरेटिंग. सो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस है कि एडमिन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी 25 साल के टेम्पल के जो जितने भी अकाउंट्स हैं उनको तो ऑडिट कर ही रही है, और एडमिन कमेटी चाहती है कि जो ट्रस्ट है उस टेम्पल की उसका भी ऑडिट होना चाहिए एंड द ट्रस्ट शैल एक्चुअली कोलैबोरेट इन इट. तो accounts spanning 25 years, तो श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रस्ट should also be audited along with that of the temple accounts for the same period. ठीक है. देखो इस समय टेम्पल्स के जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो कम से कम नहीं तो 1.25 करोड़ के हैं, और जितना भी दान दक्षिणा आता है वो 60 से 70 लाख रुपए का आ रहा है. कोविड-19 की वजह से केरला में सारे के सारे मंदिर बंद भी कर दिए गए थे, लेकिन इस समय कोविड प्रोटोकॉल के साथ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को खोल दिया गया है. बट अगेन जो दान दक्षिणा है उस लेवल पर नहीं आ रही है जो कि मैनेजमेंट के लिए पूरे है. अब टेम्पल क्योंकि ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेस में है तो लॉयर ने बताया कि दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. नाउ जो एडमिन कमेटी है वो चाहती है कि जो ट्रस्ट है टेम्पल की वो इस समय अपनी ऑब्लिगेशन को अवॉइड कर रही है कि वो अपने रिकॉर्ड्स को ऑडिट के लिए अवेलेबल नहीं करा रही है. बाय वन एस्टिमेट 2013 में उस ट्रस्ट के पास 3 करोड़ के करीब कैश रुपए था और 2 करोड़ के करीब एसेट्स थे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्फॉर्म किया गया. अब ऑडिटर रिपोर्ट एंड दैट इज व्हाई द एंटायर थिंग हैज टू बी गॉन इनटू द फाइंड हाउ मच मनी इट हैज. तो जो एडमिन कमेटी के लॉयर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि ट्रस्ट के पास पहले से 3 करोड़ का कैश है, 2 करोड़ के एसेट्स हैं, तो एक वो 2013 के है, तो एक ऑडिट कराना पड़ेगा. ऑडिट करवाना, उनका भी ऑडिट करवाना चाहिए ताकि पता चले कि कौन सा पैसा कहां कहां पे कैसा है. अब जो ये ट्रस्ट है क्योंकि ये कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही बनाई गई थी, हेंस इट ऑल्सो मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू दी टेम्पल. ये थोड़ा सा इशू समझ में आ गया. द ट्रस्ट इज एक्चुअली में जो ट्रस्ट के लॉयर हैं वो ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो. अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है वो त्रिवेंद्रपुरम में लोकेटेड है जो कि स्टेट कैपिटल है केरला की. नाउ वी ऑल नो इट. इट इज कंसिडर्ड द रिचेस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप इन द वर्ल्ड. $1 ट्रिलियन, और वो एस्टिमेट है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कई सारे जो कक्ष हैं उनको अभी तक खोला भी नहीं गया है. अगर उनको खोलेंगे तो उससे भी अधिक पैसा या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट्स और जो पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं. एंड द $1 ट्रिलियन इज द एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू. अगर उसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू लगा देंगे तो इट कुड प्रोबेबली बी मोर देन 5 टाइम्स देन द प्रेजेंट एस्टिमेट. अब त्रिवेंद्रपुरम का जो नाम है सिटी में वो इसलिए आता है कि इट इज द सिटी ऑफ द लॉर्ड अनंता. त्रिवेंद्रपुरम, अनंता का मतलब कि जो विष्णु भगवान को अनंत कहते हैं. सो इट इज बेसिकली द सिटी ऑफ द लॉर्ड विष्णु विच इज द डीटी ऑफ द श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल.
कमिंग बैक टू द केस, जो सीनियर एडवोकेट है ट्रस्ट के लिए, ठीक है, एडमिन कमेटी कह रही है कि ट्रस्ट का ऑडिट कराओ, बट जो ट्रस्ट के एडवोकेट है वो कहते हैं कि इट इज ए पब्लिक ट्रस्ट जो कि रॉयल फैमिली के द्वारा बनाई गई थी और इसका एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी रोल नहीं है, वो सिर्फ पूजा पाठ और रिचुअल्स के लिए होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल नहीं है, वो अपने खुद के इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं, तो हेंस इट नीड नॉट बी ऑडिटेड एज इट इज सेपरेट फ्रॉम द टेम्पल, राइट। एडमिन कमेटी है वो टेम्पल का डे टू डे मैनेजमेंट देखती है, और जो ट्रस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली, ट्रेवेनकोर फैमिली, जो कि पिछले कई सदियों से इस टेम्पल को मैनेज करते थे, जिन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था, जो इस तो क्योंकि जो ट्रस्ट है, बिकॉज इट इज अ पब्लिक ट्रस्ट, यानी कि इसकी जो ऑडिट है वो नॉर्मल इनकम टैक्स रूल्स के द्वारा होती है और टेम्पल से सेपरेट है, हेंस इट शैल नॉट बी ऑडिटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, एडमिन कमेटी के द्वारा ऑडिट नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को कि ऑडिट होना चाहिए टेम्पल के इनकम और एक्सपेंसेस का कम से कम पिछले 25 सालों का। दिस वाज एक्चुअली, एज आई टोल्ड यू, एडवाइज्ड बाय द एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम इन द 2014 में ऐसी एडवाइस किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया एडमिन कमेटी को कि भाई टेम्पल के पिछले 25 सालों के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको ऑडिट करिए, ठीक है। एंड दिस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, नाउ आई विल रीआइटरेट अगेन कि वो ट्रस्ट जो है, मंदिर की जो एक और ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का भी ऑडिट करने के लिए मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है और ट्रस्ट को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए मंदिर की मैनेजमेंट में। तो ट्रस्ट का कहना क्या है, ट्रस्ट के एडवोकेट ये कहते हैं कि ट्रस्ट एक पब्लिक ट्रस्ट है जो कि इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग चल रही है, और क्योंकि उसका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भाग नहीं है तो उसका ऑडिट नहीं करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी को। टॉप कोर्ट ने बेसिकली सारे के सारे दोनों के दोनों एडवोकेट्स के ये ऑर्डर सुन लिए हैं, इनके जो हियरिंग में सारे के सारे जो सबमिशन है वो सुन लिए हैं, परंतु इन्होंने अभी तक ऑर्डर को रिजर्व कर दिया है, ये नहीं बताया है कि किसकी तरफ जजमेंट दी जाएगी। ऑन द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रस्ट। अब श्री पद्मनाभ स्वामी ट्रस्ट ने ये पेटिशन फाइल किया हुआ है कि उनको एग्जेम्प्ट किया जाए फ्रॉम द ऑडिट ऑफ द 25 ईयर्स, जो कि कोर्ट ने लास्ट ईयर ऑडिट किया था। तो जस्ट टू रीफ्रेम इट बिकॉज इट्स स्लाइटली कॉम्प्लेक्स इन द करंट अफेयर्स, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के एडमिन कमेटी को ये ऑर्डर किया कि आप पिछले 25 साल के जितने भी एक्सपेंसेस और जो भी मैनेजमेंट का जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ऑडिट कीजिए, ठीक है। ये ऑडिटिंग हो रही है मंदिर के अकाउंट्स की सारे के सारे। दिस एडमिन कमेटी ऑल्सो वांट्स कि श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल ट्रस्ट का भी ऑडिट हो। तो ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है कि वी शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्चुअली ऑडिटिंग ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि हम एक पब्लिक ट्रस्ट हैं और हमारा टेम्पल की डे टू डे मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। This is the specific case. However, what actually came as the surprise to the current affairs news कि श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, which is outrightly hands down the richest temple of the world, is right now facing the financial problems into day-to-day management. अब ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है जस्ट बिकॉज कि वो $1 ट्रिलियन का एक ट्रेजर है, उस ट्रेजर को यूज नहीं किया जा सकता है डे टू डे मैनेजमेंट के लिए। तो डे टू डे मैनेजमेंट के लिए जो यूज होगा वो जो पर डे के हिसाब से जो दान दक्षिणा आती है उसी को यूज किया जा सकता है। एंड ड्यू टू दी कोविड की वजह से, मंदिरों का बंद होने की वजह से, और तो जो वो दान दक्षिणा आती थी, मंथली दान दक्षिणा जो आती थी, वो काफी कम पड़ गई है, राइट। 1.25 करोड़ का कम से कम उसकी मैनेजमेंट का खर्चा है, लेकिन 60 से 70 लाख रुपए की ही कलेक्शन हो रही है। दैट्स व्हाई द फाइनेंशियल स्ट्रेस इज कमिंग अप। सो दिस, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने है ऑर्डर नहीं दिया है, दिस ऑर्डर माइट एक्चुअली कम, सो प्लीज डू कीप योर आइज ओपन अप फॉर द करंट अफेयर्स. If you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you shall be joining. Also the social media accounts. Have a nice day.